चलिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1 आज हम बता रहे हैं। इससे पहले इसमें जो रूल थे, जो नियम थे, उसको हमने बता दिया था और इसको याद भी करना है भाई, समझना भी है। ठीक, देखिए पहले एक्सरसाइज में जो है आपका पहला क्वेश्चन है ये पहचानना है कि पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं है। ठीक, तो एक तो हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर जिस संख्या की इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7 और 8 हो, जिसका भी इकाई का अंक समझ आ गया, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। समझ आ गया? समझे कि नहीं? जैसे 217 है, ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और एक जीरो वाला हमने बताया था कि जिस संख्या कोई भी लिखो अगर उसमें जीरो वाली हो तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, कि अगर संख्या में जीरो की जो संख्या होगी, जीरो कितने हैं, अगर वो विषम संख्या में है, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर सम संख्या में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें 1000 में जीरो कितने, 3 है, तो 3 जो है हमारी विषम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यही चीज़ ऐसे होता 100, ये पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तब देखिए जीरो कितने हैं, 2, और 2 जो एक सम संख्या है, इसलिए जो हो गई हमारी 100 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, एक तो ऐसे आप पहचान सकते हो। ठीक, समझ आ गया? और एक जो तरीका है वो हम बता रहे हैं, समझ आ गया? ये तो ट्रिक है, सब ट्रिकों वाली है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या दी है 196, ठीक है, अगर ये हमको ये पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए हम भाग विषय या गुणनखंड विषय इनके हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वो बाद की बात है, वर्गमूल बाद में छोड़ो उसको। ठीक, सिर्फ इतना करो, जो ये संख्या लिखी होगी उसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर, गुणनखंड। क्या करना है हमको? गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड आएंगे उसमें जोड़ा बनाना है। ठीक है, कितने कितने जोड़ा बनाना है। वर्ग की बात हो रही है तो 2 का जोड़ा, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का, क्योंकि वर्ग में जो होती है घात कितनी होती है? 2। ठीक, घन में घात कितनी होगी? 3। अगर पूर्ण घन की बात होती तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो वर्ग की बात हो रही है तो हम कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे? 2। अगर सभी का जोड़ा बन जा रहा है, जितने भी गुणनखंड आएंगे, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर नहीं बन रहा है तब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। समझ आ गया? तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 196 के करो है, पहले 2 से कटेगा, 2 नाम 18 हो गया, 2 8 16 हो गया। समझ आ गया? ठीक, इसके बाद में देखो कि 2 से फिर कट जाएगा, 2 चक्कू 8 हो गया, और ये हमारा 1 बचेगा, 2 नाम 18। फिर देखो 2 से 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है सीधे, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक, तो गुणनखंड जो हमारे आगे वो कौन कौन से आगे? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब वर्ग, पूर्ण वर्ग हमको दिखाना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग में हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 संख्याओं का एक ही होने चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ गया? जैसे 2 और 3 ये एक ही जाति के नहीं है, ये 2 है, ये 3 है। समझ गया? तो इसका जोड़ा नहीं है, अलग अलग होगा, इसका ये जोड़ा नहीं कहा जाएगा। समझ गया? जो सेम हो, एक ही जाति के हो, जैसे 2 का जोड़ा देखो इसका बन गया और इसका बन गया। ठीक, यानी इसमें और कोई जो गुणनखंड नहीं आ रहा है, यानी है नहीं, तो उसका जोड़ा नहीं बना है, मतलब जो भी आया है उनका सबका जो है हमारा जोड़ा बन गया है। ठीक, समझ आ गया? कोई भी इसमें ऐसा गुणनखंड नहीं बचा है जिसका जोड़ा ना बने, तो सबकी का जोड़ा बन गया है। तो जब जोड़ा बन जाए तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी है हमारी, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। समझे? अतः 196 जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, समझा गया? ऐसे निकाल सकते हो। मतलब क्या करोगे? फैक्टर कर लेना, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें जोड़ा बनाना है 2 का, सबका अगर जोड़ा बन जाए
तब वो पूर्ण वर्ग होगी, अगर नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और इस पे हम देख लेते हैं 360। ठीक है, 360 देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हम देखिए 360, क्या ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग संख्या है? 360 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? क्या करेंगे हम? फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर। अब ये दिमाग में आ रहा होगा सर वो ट्रिक काम तो कर नहीं रही, तो 2 3 7 8 अगर हो तो उससे सीधे डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें नहीं है तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे। ये जो होगा ये जो क्रिया है ये याद होनी चाहिए, इसको तो आना चाहिए लगाना। ठीक है, अगर वैसे लिखा हो जिसमें एक आगे 2 3 7 8 हो तो हम सीधे बता देंगे ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर जिसमें नहीं आ रहे हैं तो इसमें हम फैक्टर करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए किससे कटेगा? 2 से 18 दूनी 36 हो गया, 180, 2 नाम 18, 0 हो गया, 45 से कट जाएगा, फिर 5 4 9 यानी 3 से कट जाएगा, 15, फिर 3 से कट जाएगा, 5 15, फिर किससे कटेगा? 5। जब 1 आ जाता है कटना बंद। तो ये जो आ गए 2 3 2 2 2 2 3 3 5, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कितनी बार 2 है? 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, अब जोड़ा बनाना है। अब हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग में कितनी जोड़ा बनेगा? 2 का, 3 का नहीं बनाना है। कितनी जोड़ा बनेगा? 2 का। तो देखिए एक ही जाति के जो होंगे, एक ही अंक हो जो समान अंक हो, उन्हीं जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का, ये 1 बन गया, ये 1 2 है यहाँ पे और कहीं 2 है नहीं है, तो इसका नहीं बन रहा है। अब देखिए 3 3 2 है तो इसका बन गया। ठीक, अब 5 है यहाँ पे और आगे भी 5 है, एक कोई भी नहीं है, 5 है ही नहीं, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें जो अब गुणनखंड आए हैं 360 के, उसमें इनके तो बन गए लेकिन इनके जोड़ा नहीं बन रहे हैं, तो ये जो हमारी संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझा गया? क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड के शेष रह गए, इनके जोड़ा नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बिल्कुल कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? उसके फैक्टर कर लेना, अभाज्य गुणनखंड निकालना और उसके बाद में उनका जोड़ा बन जाना। अगर सबका जोड़ा बन जाए, 2 2 का बनाना है भाई। ठीक, 2 2 जोड़ा बन जाए सभी का तो पूर्ण वर्ग होगी। अगर नहीं बन रहा है तो छूट रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ आ गया? तो आपके जो अभ्यास है 2.1 में पहला जो है आपका क्वेश्चन जो है इसी पर है कि उसमें ये लगाना है कि पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं छांटना है। ठीक, कर लोगे सभी लोग? उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संख्याएं सम संख्या के वर्ग, यानी सम संख्या के वर्ग कौन कौन से ये बताना है। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में, अच्छा ये सभी को पता है, सम संख्या का वर्ग हमने बताया था अगर जिस संख्या में इकाई का अंक जो सम है, यानी जो सम संख्या होगी उसका जो वर्ग आएगा हमेशा सम ही आएगा, और जो विषम संख्या होगी उसका वर्ग जो आएगा हमेशा विषम ही आएगा। समझा गया? ये ट्रिक जो है हमने पहले लिखाई थी। ठीक, जैसे 2 जो है एक सम संख्या है, इसका वर्ग अगर हम करने कितना आ जाएगा? 4, तो 4 जो आ गए हमारे सम संख्या है। 3 जो है विषम संख्या है, अगर इसका वर्ग कर रहे हैं 9, तो जो 9 आया है ये भी हमारा क्या है? विषम संख्या है। समझ आ गया कि नहीं? तो मतलब सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या हो गई और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होगा। ठीक, तो दूसरे तीसरे लग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझ आ गया? समझे? अगर जो क्वेश्चन ना लगे वो आप बताइए हमको, वो बता दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो विषम संख्या के वर्ग नहीं बताना है, तो जो विषम संख्या होंगी उनका वर्ग भी हमेशा क्या आएगा? विषम। इकाई का अंक देखना, क्या देखना? इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक जो सम है तो सम होगी, विषम है तो विषम होगा। ठीक है, अब 0 वाला तो हमने बता ही दिया है। अगर 0 काउंट करना, अगर उसमें जो काउंट है उसकी गिनती जो है अगर सम संख्या है तो पूर्ण वर्ग होगी। समझा गया? अगर नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझे? तो ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है जो आप लोग 2.1 में लगाएंगे। बाकी उसके आगे एक पाइथागोरियन ट्रिक है, उसको हम बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। ठीक,
तब तक के लिए इसको देखिए और क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।